इमोशन में हमने देखा कि 4 से 6 बेसिक इमोशंस है। हैप्पी, सैड, फियर, एंगर, डिस्गस्ट एंड सरप्राइज। इन सारे इमोशंस में अच्छा बुरा कुछ नहीं है। जहां पे हैप्पी होना है वहां पे हैप्पी होना है, जहां पे सैड होना है वहां पे सैड होना है। तो क्या सैडनेस का कोई फंक्शन है हरीश? सैडनेस का आई थिंक ये रियलाइज करना कि आपने कुछ लॉस किया है, तो कुछ सैडनेस बताता है मिस कि आउट कुछ कर तो लिया है खोए हो आपका भैया। हाँ, कुछ। सैडनेस हाँ कुछ। बताता है कि कुछ तो खोए हो, बट सैडनेस क्या करवाता है ये है अकाउंट मैनेजमेंट। मतलब हाँ ये अगर बीकॉम वाले हैं, ये अकाउंट बैलेंसिंग का जो काम है ना, सैडनेस का काम है कि हमें अंतर्मुखी होने में हेल्प करता है। मेरी बिल्ली गुजर गई, मेरे मन ने इस बिल्ली के साथ काफी कनेक्शन बनाई है कि ये बिल्ली मेरे लिए, मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। उसने एक रिलेशनशिप बना रखा है मन ने। जब बिल्ली चली गई मेरे लाइफ से, तो जो मेरे मन को उस बिल्ली के द्वारा मिलने वाली सुख या जो भी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही थी बिल्ली, नाउ द मन हैज टू फिगर आउट हाउ टू मेक इट अप। ये मेकिंग इट अप प्रोसेस के लिए आपको पहले देखना तो पड़ेगा घाव कितना गहरा है। समझे? गहरा घाव मन के अंदर है तो किधर देखना पड़ेगा? अंतर्मुखी होना पड़ेगा। इसलिए बिल्ली की याद सता रही है। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? तो फिर ये चीज मुझे अवॉइड करनी है कि इसे प्रोसेस करना है, बिकॉज योर सिस्टम इज टेलिंग यू प्रोसेस दिस एंड यू आर लाइक नो ब्रो, आई वुड रादर लिसन टू अरिजीत। तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? Sachin, I have a question. जी। Am I interrupting? नो नो नो। Yeah. So sadness जो होता है, कब पता चलेगा कि ये सैड है, या ज्यादा दिन सैड होने से कब डिप्रेशन? ग्रेट 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 ग्रेट। पहले हमें ये समझ में आ गया ना कि सैडनेस इनहेरेंटली बुरा नहीं है, यस, है ना? इसी तरह जिस तरह अगर सैडनेस एक प्रॉब्लम इमोशन हो सकता है, मैं बोलूं अगर हैप्पीनेस भी एक प्रॉब्लम इमोशन हो सकता है। मैं किसी के मैयत पे गया हूं और हंसी नहीं रोक पा रहा हूं तो पड़ेगी नहीं मुझे? एब्सोल्युटली, या So can it be will I make inappropriate jokes? Happiness is my problem emotion. In fact, growing up, sadness wasn't my problem emotion. My problem emotion growing up for me was happiness. Now, why am I saying this? अगर हमने इनमें से, the point is not that any of these emotions are positive or negative. The challenge starts happening when we form a relationship with these emotions. If I consider only happiness is the emotion to be had, then any emotion I have other than happiness is bad emotion. Similarly, any other emotion that I don't like, if I decide this is a negative emotion, then I will also try to avoid it, thereby not actually processing or using that emotion for the function it is supposed to be used for. Each emotion is giving you a message. Happiness is telling you to connect, to share. इसलिए ओवर शेयरिंग हो जाती है हैप्पीनेस में। और फिर वो टीचर चिल्ला रहे तो बच्चे हंस रहे तो मार खाते हैं। शाबाश, हो गया। हैप्पीनेस क्या है? अच्छा रिजल्ट आ गया है, जो भी प्रोसेसिंग का रिजल्ट आ गया है ये शेयर करना है, कनेक्शन के लिए काम आता है हैप्पीनेस। डिस्गस्ट भी इन अ वे प्रोटेक्ट करने के लिए, एनीथिंग इज डेंजरस फॉर यू। डिस्गस्ट है ना कि पॉइजन की तरफ, ये छी क्यों कर रहे हो आप, कि ये मेरे सेहत के लिए हानिकारक है या कुछ है, ऐसे बताने के लिए होता है। सो दिस इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स दैट यू हैव फॉर दैट, राइट? एंड सिमिलरली सरप्राइज, शॉक, ये उधर पे आता है। हाउ डू वी से दैट द सिस्टम इज सेइंग प्रोसेस दिस? आपको रुला रही है ना, आपको सता रही है ना, एक एक यादें आ रही है ना, वो यादों के साथ बैठना भी है। जो आंसू आ रहे हैं उन्हें बहने भी देना है, किसी के साथ ये जज्बात बांटने भी हैं। ये होता है प्रोसेसिंग, कि ये मैंने अंदर ही रख के नहीं बैठना है। कोई नहीं समझेगा, सोचेंगे आप तो अंदर ही रखेंगे। बट हमें देखो, इंडियन इसमें ना आपका बहुत सारा साइकोलॉजी आप लोगों को पहले ही पढ़ा भी दिया है। दर्द बांटने से क्या होता है? कम होता है। दर्द बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो ये पॉइंट पे भी हमें ये देखना है, सैडनेस का पॉइंट क्या है, प्रोसेस करना है। यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट थी। अभी मैं बिल्ली के इसमें सोचो, मेरी बिल्ली 6 महीने ही थी मेरे साथ कोविड टाइम पे। एब्सोल्युटली लव्ड हर मैन, शी वाज एब्सोल्युटली द बेस्ट। बहुत ही फ्रेंडली कैट थी, सबके साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। शी अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, एंड उसके मरने के बाद है ना, मैं बहुत रोया यार। एंड ऐसा था कि ना, एक्सपीरियंस ग्रीफ वेरी क्लोजली, लाइक एज अ फुल ग्रोन मैन, मैंने ग्रीफ को इतने अच्छे से ये टाइम पे मैं देख पाया। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैं रो लेता हूँ, थोड़ी सी सांस आ रही है, बैठ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि 2-3 बार रोने के बाद मुझे हरीश ऐसे लग गया कि खो गया होगा। आप में से कितनों ने किसी को लूज किया है? शायद उनको ज्यादा समझ बैठेगी मेरी, मैं अभी जो बोल रहा हूँ। परमानेंट और लाइक आल्सो ब्रेकअप एंड ऑल दैट?
हाँ लॉस Yeah. मुझे 3-4 बार रोने के बाद मुझे ये भी लग गया कि शायद निकल गया है, आई एम नॉट गोना फील इट अगेन. बट देन अगेन माय फ्रेंड कॉल्ड, आई स्टार्ट शेयरिंग विद हिम एंड अगेन द होल थिंग केम अप, अगेन द थिंग दैट इज गेटिंग स्टक हियर, अगेन दैट थिंग दैट समथिंग नीड्स टू कम आउट. इट वेंट टू अ पॉइंट मैं सोचने लगा ये क्या हो रहा है यार, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है नहीं लग रहा. ऐसा भी मैंने खुद को क्वेश्चन किया, इतना क्यों रो रहा है. फिर भी बंद नहीं हो रहा है. एक एक बार 10वें बार के बाद मैं सोच रहा हूँ ये कभी बंद होगा कि नहीं. अब लोग शायद मेरा हंसी मजाक उड़ा लेंगे, अभी कोई मेरे पे हंसेगा तो. ऐसे करके ख्याल, मैं जैसे आपको अपने अंदर की ख्याल बता रहा हूँ क्या चल रहा था तभी वो समय मेरे साथ, कि अभी मैंने अपने दोस्त को बता दिया तो मुझे बुरा लग जाएगा, मैंने वो हंसेगा तो उसको शायद अजीब लगेगा, तो अनकंफर्टेबल लग जाएगा, तो ऐसा सब सोच रहा था. बट याद तभी मैंने एक और चीज मेरे मन में आई, आपको पता है, क्योंकि लड़कों को हमें बहुत बार ये सिखाया जाता है ना कि रोया नहीं करते. तब मैंने ना शायद थोड़ा सा मेरे अंदर भी थोड़ा सा एंटी अथॉरिटी कुछ तो कीड़ा है, तो अलग से एक चीज ने काटा मुझे. मैंने क्या याद किया, ये जो मैं रो रहा हूं ना अच्छा बुरा नहीं है, ये वो बिल्ली का प्यार था जो वो मुझे दे गई. तो मुझे ये समझना है हर बार जब मेरे आंखों में आंसू आ जाती है उसके बारे में सोचकर, तो मुझे ये समझना है कि इतना प्यार दे गई कि इतना समय बाद भी याद दिला रही है. तो आर वी एबल टू अप्रिशिएट दैट इम्पैक्ट, दैट द थिंग व्हेन इट वाज विद अस, थिंग, पर्सन, बीइंग. पेन भी खो के आपको दिल टूट सकता है ना, इसलिए मैंने थिंग भी बोला है. But understand that what it meant to you. This is what you are trying to process. But I hope emotions का अगर आपको पार्ट समझ में आया है, तो फीलिंग्स और इमोशन में फर्क एक सिंपल बता देता हूँ. इमोशंस के लिए सिचुएशन चाहिए होता है, फीलिंग्स के लिए रीजन चाहिए होता है. Is it like conscious and unconscious thing? Like one is like के emotions तो जैसे कि सबने बोला था and it's physiological and you cannot control that, and feeling is like it's your mental interpretation, you have to think about कंट्रोल it कर पाते हो क्या? consciously. नहीं. दिस इज द प्रॉब्लम. Consciously, yeah. कॉन्शियसली नहीं है. यही है अभी ना? जो इन्होंने बोला ना स्ट्रेस का बात कर रहे हैं, नाउ पंगा ये है, आपने ये जो इमोशंस, ये सारी जो आपने देख ली है केमिकल्स हैं, ये सारी एनर्जी है फॉर्म, इनकी वजह से ट्रॉमा क्यों होता है पता है? नॉट बिकॉज ऑफ दैट ये एंगर आया बोल के ट्रॉमा आया, एंगर बहुत ज्यादा आया करके ट्रॉमा आया, सैडनेस बहुत ज्यादा आया. सो व्हाट यूर एसेंशियली, समवन हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, हाउ विल वी आइडेंटिफाई वेयर इट इज अ प्रॉब्लम और इट इज जस्ट अ नेचुरल रिस्पांस. यस, द नेचुरल रिस्पांस में आपको देखनी है इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, कितनी तीव्रता है, ये तीव्रता आप हैंडल कर पा रहे हो क्या? तीव्रता हैंडल करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उसके लिए स्ट्रांग हो क्या, वीक हो क्या. प्लीज 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 स्टॉप दिस नैरेटिव. इट हैज गॉट, मेरा हाथ अगर टूटा हुआ है, यू हैव नो राइट और देयर इज नो लॉजिक इन थिंकिंग आई एम वीक. हाथ टूटा हुआ है, हाथ ठीक होना पड़ेगा. That is the condition requirement. It's not कि कुछ टूटा है तो ये वीक हो गया है, ये ठीक हो गया तो स्ट्रांग हो गया. No. There is an injury. Injury needs to heal. It doesn't define strong or weak. Similarly, जिस तरह से आपका शरीर में घाव हो सकता है, उसी तरह आपके मन पर भी घाव होते हैं. बट मन के घाव किस तरह होते हैं? एक विचार विश्वास बन जाता है और एक भावना अटक जाती है. ये अगर मैं बोलूं तो ये समझने के लिए एक सिंपल सा चीज, कभी कोई बाइक एक्सीडेंट हुई है किसी की, है ना? तो अभी उसके बाद बाइक एक्सीडेंट के बाद फिर से बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है, बोलते हैं ना डर बैठ गया है अभी, हाँ है ना? मेरे 1 महीने का मेरा बेड रेस्ट हो गया था मेरे बाइक एक्सीडेंट के बाद. उसके बाद चाबी पकड़ने में भी मेरे हाथ थरथराते थे. जब मोटरसाइकिल से गिरा मैं, तब वो जो सिचुएशन आई है, मेरी बॉडी ने तभी मुझे ऊर्जा दी उस सिचुएशन से डील करने के लिए. बट क्या तभी मेरे पास स्किल, एक्सपीरियंस कुछ भी था कि मैं वो एनर्जी को यूज कर सकता खुद को कंप्लीटली बचा के हीरो लैंडिंग करने में, जैसे स्टंटमैन करते हैं? इसका स्किल, एक्सपीरियंस ये सब कुछ नहीं था ना मेरे पास, उसका गियर कुछ था. तो क्या हुआ? नुकसान हुआ, राइट? ये जो इमोशन मैंने अभी एक्सपीरियंस किया ना, ये तीव्रता, एनीथिंग दैट गोज बियॉन्ड माई कोपिंग, मैं जिसको बर्दाश्त करता हूं इसके सीमा के बाहर चला जाता है, तब क्या हो जाता है? उस हादसे के साथ मैं एक विचार को विश्वास बना देता हूं. क्या हो गया है? इसके पहले मैंने 1000 बार बाइक चलाई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. एक्सीडेंट के बाद जब मैं बाइक चला रहा हूं, अचानक मेरे अंदर एक विचार आता है ना, फिर से गिर गया तो. समझ में आ रहा है? बट ये विचार नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा गिर गया तो, मेरे को बता रहा है तू गिरेगा तू मरेगा. अभी ये जो है ना, तू गिरेगा तू मरेगा, ये जो है इसके साथ कौन सी भावना अटकी है? डर. सही पकड़े. अभी देखो कैसे कनेक्ट हो गया है. क्या हुआ? आपके साथ एक
सिचुएशन हुआ, आपके अंदर से एक रिस्पॉन्स हुआ, रिस्पॉन्स कोपिंग के बाहर चला गया, वो रह जाएगा, उसका एक इंप्रेशन आपके अंदर रह जाता है। इस इंप्रेशन को ही हम इन अ वे ट्रॉमेटिक इंजरी बोलते हैं। ये इंजरी आपके विचार को विश्वास बना देती है। सांपों से कितनों को डर है? ग्रेट। तो अभी मेजॉरिटी अगर बोले सांप से डर लगता है, मैं अगर पूछूं कितनों को सांप ने काटा है? कोई भी नहीं। फिर डर कहाँ से आया? नाग नागिन मूवी कितनों ने देखा था? कौन सा? बचपन में बड़े होते हुए नाग नागिन मूवी कितनों ने देखा था? समझ में आ रही है बात? हाँ, तो कितनों को पता है कि अगर देखो सांप मर गया ना, तो हस्बैंड सांप है ना अगर, तो उसका आंख वाक ऐसा दफना देना चाहिए, नहीं तो आंख में फोटो आती है, फिर उसकी वाइफ आके वो फोटो देख के फिर तुम्हारे को जीपीएस ट्रैक करके तभी ये स्टोरी सुनाता। तो कैसा लगा था? इमोशन आया था ना? वो इमोशन कहीं पे निकला? नहीं निकला। तो क्या हो गया? उस रात को सपने में भी आया सांप, उसके बाद से सांप से प्रॉब्लम हो गई है हमें। समझ में आ रही है? ये सिंपल मजाकिया है उदाहरण, बट जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे इंप्रेशंस आपके अंदर रह जाते हैं, एक विचार विश्वास बन जाता है। इस वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं आपके कोपिंग में। ये जो इसके पहले अमृता पूछ रही थी सवाल कि ये प्रॉब्लम कैसे है करके कैसे मालूम पड़े। अभी इमेजिन मेरे पापा की हड्डी टूटी है करके मुझे पता चला, मुझे उदासी होनी है, मैं उदास हो गया, बट चलो 1 घंटे की उदासी है और उसके बाद में I was able to look at the problem, try and fix the problem. It is working for me. But if I am not able to do that, मैं अगर सोचिए 5-6 नहीं, पूरा दिन मैं उदास ही रह रहा हूं, मैं वापस वो साइकिल ब्रेक नहीं कर पा रहा। These are indicators for you. Is this making sense? So any emotion, अगर वो सिचुएशन के साथ मेल खा के आपको आ रहा है, no problem. But if the situation stays longer, especially longer than a day, 1 दिन से ज्यादा आपकी उदासी जो है वो छाई है, अभी उतर ही नहीं रही है, और ये अगर 1-2 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे डॉक्टर। सरदर्द वैसे 3 दिन हो गए तो भी हम नहीं जाएंगे, बट 1 हफ्ता अगर सरदर्द है हरीश, तो बीवी भी भेजेगी ना, या आसपास वाले कोई तो भेज ही देगा। तो सेम वे में 1-2 दिन का प्रॉब्लम है तो आई विल नॉट बी कंसर्न सो मच, बट 2 हफ्ता हो रहा है और फिर भी आपका मूड में चेंजेस नहीं आ रहा है, एक कोई फीलिंग आ गई वो जा नहीं रही है, ऐसे सारे चीजें फील करने लगो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बैक एंड। प्लीज टेक हेल्प। एंड नाउ ये जो फीलिंग्स एंड इमोशंस है, इनसे डील करने के लिए ही होता है कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? एनीथिंग दैट यू आर रिक्वायरिंग, ये जो आपके अंदर इमोशनल अभी ओवरवेल्म हुआ है, इस चीज को नियंत्रण में लाना है। ये करने के लिए जो भी आपके पास सामग्री है, जो भी तरीका है, उसे आप कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हो। दिस कैन बी समथिंग दैट यू कैन डू फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जो भी तरीके से आप करते हो। एनीथिंग दैट हेल्प्स यू व्हेन यू ट्राई इट, इट हेल्प्स यू कोप विद द इंक्रीज इन दैट एनर्जी दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, राइट? नाउ इफ दैट इज मेकिंग सेंस, कोपिंग मैकेनिज्म्स 2 प्रकार के होंगे, एक है हेल्पफुल कोपिंग मैकेनिज्म और एक है मैल अडैप्टिव। बट यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है, आप लोगों को सबको खुद से ये एक सवाल पूछना जरूरी है कि जब भी मैं स्ट्रेस में होता हूँ या मैं उत्तेजित होता हूँ, वापस से काम डाउन होने के लिए क्या चीजें हैं जो मुझे हेल्प करती हैं। तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज, गेम्स, ये नहीं, ये सारी मैल अडैप्टिव में आएंगी। I think going in nature, having a warm bath, right? So talking to people. So now consider different people will have different coping mechanisms. इसमें आपको सोचना है, सम ऑफ अस में इवन यू स्लीप एज अ कोच, जब भी कलेश होता है क्या करना है? सोने जाना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प जो नहीं करेगा। मैल अडैप्टिव एंड हेल्पफुल कोपिंग मैकेनिज्म में फर्क ये है, हेल्पफुल कोपिंग मैकेनिज्म्स आपको नॉट जस्ट डील विद द सिचुएशंस, लॉन्ग टर्म में भी हेल्पफुल है आपके लिए। मैल अडैप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स ऐसी हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रैक्शन या कुछ दे दें, बट लॉन्ग टर्म में आपको घाटा पड़े, राइट? सो हेल्पफुल कोपिंग मैकेनिज्म्स तो आपने आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको जाने के पहले 3 सवाल दूंगा। ये सवाल आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक बेसिक सेफ्टी प्लान बनाने का प्रक्रिया है। पहला सवाल, व्हाट आर माई 3 वार्निंग साइंस? ये सवाल का मतलब ये है, हाउ डू आई नो राइट नाउ आई एम स्ट्रेस्ड? आप में से कितनों को
पता है क्या संकेत देते हो आप ये समझने के लिए कि आप अभी स्ट्रेस में हो? ये नॉर्मली हम ज्यादा इस पे सोचते नहीं है। कंसिडर थिंग्स जो आप नॉर्मल सिचुएशन, आप जब भी काम हो तभी आपको करने में अच्छा लगता है, अच्छे से कर लेते हो, वो चीजें जो आप करने लग जाते हो या नहीं करते हो व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। Look at those things. Yes, हरीश। मेरे केस में तो शायद हार्ट बीट का बढ़ना, हार्ट बीट बढ़ना आप महसूस कर पाते हो ना? हाँ, एक फिजिकल साइन, मतलब इमोशनली तो बहुत सब कुछ होता है, बट एक फिजिकल साइन जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आप सडनली आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है। चलो बढ़िया। और कोई? थैंक यू। हार्ट रेट, अगर आप तो ये बॉडी को यूज कर रहे हैं हरीश, अपने बॉडी में समझते हैं हार्ट रेट फील हुआ, अगर कंधे में दर्द ज्यादा हो रहा है तो शायद मैंने नींद नहीं हो रही है तो मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा होगा, ऐसे सोच सकते हैं। और क्या होगा? आई थिंक ट्रेम्बलिंग भी है ना, थोड़ा बहुत बॉडी ट्रेम्बलिंग हो सकता है। ईटिंग टू मच और ईटिंग टू लिटिल। हाँ, अभी देखो, अभी संपूर्ण बिहेवियर्स में आई। इतने देर आप देखो फिजियोलॉजिकल चीजें, बॉडी की चीजें बोल रहे हैं, है ना, कि पसीना छूट रहा है यार बैठे बैठे, तो गर्मी भी हो सकती है ना, तो डिफरेंट चीजें। बट आप देख रहे हो कि बॉडी का रिस्पॉन्स आ रहा है, डिफरेंट चीजें। अगर आप बॉडी से कॉन्शियस हो, मेजॉरिटी ऑफ अस डू नॉट पे अटेंशन टू आवर बॉडी। इनफैक्ट ओवर 75% ऑफ अस आर व्हाट वी टर्म एज एलेक्सीथाइमिक। इसका मतलब हमें हमारे फीलिंग्स का एहसास नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ अस। लड़कों में ये बहुत ही खराब है स्पेशली। तो मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। सो नॉर्मली मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर रहते हैं, केरल में रहते हैं ना, तो वो मुझे हर दूसरे दिन कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना हरीश, और मेरी उनके साथ बनती है। तो कॉल करते तो मुझे अच्छा लगता है, हमारी बातचीत होती है, अच्छा खासा बातचीत होता है, आधा घंटा निकल जाता है, एंड आई फील दैट मच रिलीफ एंड नाइस। बट जिस दिन हरीश मैं थोड़ा टेंशन में रहता हूँ ना, मैं फोन उठाता हूँ उनका, प्रोबेबली नहीं। जैसे कॉल आता है ना, मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि यार क्या है रोज रोज। ये जो आवाज आई ना मेरे अंदर, क्या है ये रोज रोज, ये है एरर। आई नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये मेरे रोज का आवाज नहीं है, मेरे पेरेंट्स की तरफ मेरा प्रतिक्रिया ये नॉर्मल वाला प्रतिक्रिया नहीं है। ये जो मैं सुना हूं ना, ये है संकेत मेरे स्ट्रेस बढ़ने की। मेरा यू स्ट्रेस इज गेटिंग इनटू डिस्ट्रेस। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम वे, अगर मैंने अपने दोस्तों का फोन उठाना बंद कर दिया ना भाई, तो इसका मतलब मेरा स्ट्रेस छोटा मोटा नहीं, थोड़ा काफी बड़ा स्ट्रेस चल रहा है। इन लोगों का अगर फोन उठा दिया नहीं तो नॉर्मली मैं रीजन देता हूँ, यार थक गया हूँ, यार क्या है यार, ऐसे रीजन देता हूं। और थर्ड, ये मुझे पक्का पता है कि मुझे कुछ ना कुछ इमीडिएटली करना पड़ेगा। अगर मैंने अपने पेट डॉग पे चिल्लाना शुरू कर दिया, अगर मैंने उसको डांटने शुरू कर दिया, Then I know, देखो उसने तो कुछ अलग नहीं कर रही है कल से आज तक, मैं कल जैसी थी वो आज भी वैसी ही है, बदलाव तो मुझ में आ रही है ना। तो ये चीज एक संकेत है करके मुझे खुद को एक बार बोलना पड़ेगा, कहीं पे लिखना पड़ेगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, अगर आपको नहीं पता है, आपके जो चहीते होंगे आपके लाइफ में, जिनके सामने आप बहुत अपने वल्नरेबल साइड दिखाते हो, जो आप जिनके सामने कोई मुखौटा नहीं पहनते हो, उन लोगों से पूछना, भैया अगर मैं जब स्ट्रेस होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। तो देखो किसी की माँ आके बोलेंगे कि तू है ना बैठ के जस्ट रिमोट में चेंज करता रहता है या फिर इधर उधर चलता रहता है पागलों जैसा, कुछ ना कुछ वो बताएंगे आपको। सुनना, बुरा मत मानना, वो चीज लिख लेना। ये मेरे दोस्त है ना, जैसे मैं अगर कुछ चिड़चिड़ करने लग जाऊं ना, वो मुझे पहला पूछते गर्मी लग रही है क्या तुझे, वो नहीं भूख की नहीं है मुझे प्रॉब्लम, गर्मी लगती है तो मैं चिड़चिड़ करता हूँ। तो ये दोस्तों को भी पता है, उनकी वजह से मुझे भी पता चल गया है कि मैं चिड़चिड़ करता हूँ जब गर्मी होती है। आपको समझना है कि आपको किन चीजों से चिढ़ होती है या किन चीजों से आपको दूर जाने का या थकाव होने का, जो कि एग्जॉस्ट फील करने का जैसा लगता है, इसको आप काउंट करेंगे इसमें। आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 वार्निंग साइंस। ये आपको सोच के लिखना पड़ेगा, ऐसे ही आंसर नहीं आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 थिंग्स दैट हेल्प मी काम डाउन। यहाँ पे हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म के आपको तरीके ढूंढने हैं। आपके एंगर अगर आपको आएगा, किस तरह से आप उसे मैनेज करोगे। हर बार घुट के पीना नहीं है। क्या भाग सकते हैं, क्या पेपर फाड़ के गुस्सा निकाल सकते हैं, गाली लिख के कविता में अपना निकाल सकते हैं, जो भी है तरीका ढूंढे, नहीं तो किसी और पे बरसोगे, फिर वो गुस्से को आप हरीश जैसे मेरा गुस्सा तो भाई बहुत खराब है करके बोल दोगे। फिर अपने गुस्से से बैर कर लिया तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ही नहीं खड़े हो रहे हो। बात समझ आ रही है ना? नेक्स्ट, सो 3 थिंग्स दैट हेल्प मी काम डाउन, वो तीनों चीजें लिख लेना। म्यूजिक, वॉकिंग, हगिंग, ऑक्सीटोसिन मिलता है भाई। 3 things that help you calm down, and the next thing,
3 people I trust. मैंने कहा है 3 people I trust. I didn't say 3 people जिनकी जिम्मेदारी है आप पे. 3 people I trust का मतलब ये है, not the 3 people you love. है ना हरीश? सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? पेरेंट्स से. उनको सब कुछ बता पाते हो? अपना दर्द बताते हो? नहीं. थैंक यू. प्यार बड़ा करते हो, विश्वास नहीं करते हो. ये है प्रॉब्लम. क्या समझे? प्यार करते हैं हम, विश्वास नहीं करते. हमें लगता है वो चुटर पुटर है, वो नहीं हैंडल करेंगे, इतना दर्द नहीं हैंडल करेंगे, मर जाएंगे यार. तुमको भी नहीं पता क्या हार्ट अटैक कैसे होता है? लोगों को बचाने चले सारे सुपरमैन. बांटो, नहीं तो तुम्हारा पत्ता कट रहा है. यहाँ पे शेयर करना है, और शेयर करते वक्त हमारे फीलिंग्स, हमारे जज्बात के साथ खुल के बात करने के लिए आपको, जैसे बोलते हैं ना, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. जो ऐसा कोई फ्रेंड जो आपकी सुन सकता है. आपको ज्ञान देने के लिए कोई अलग होगा, कोई आपको एडवाइस देने के लिए अलग होगा, करियर काउंसलिंग के लिए अलग होगा, पैसे मांगने के लिए अलग होगा, सब चीज के लिए अलग है. आपके सुनने के लिए कौन है? कौन है जिसके सामने आप अपनी शर्मिंदगी बता सकते हो? कौन है जिसके सामने आप बता सकते हो कि मैं हार गया? किसके सामने आप रो सकते हो? ये जो जज्बात है ना, ये अंदर फंस जाती है, ये आगे जाके काटती है ना. सो आइडेंटिफाई विच दे आर. You are able to work through them. Suffering is not something that you have to take it up like, कि avoid करने की चीज नहीं है. Suffering just like pain in your body is a mechanism. दर्द अच्छा है कि बुरा है? ये टॉपिक के साथ हम एंड करेंगे. दर्द अच्छा है कि बुरा है? दर्द अच्छा है. दर्द अच्छा है. कैसे बोलो? दर्द अच्छा है क्योंकि वो एक चेतावनी है कि और दर्द है ना, उसको अवॉइड, और दर्द को रोकने के लिए. आपके कार में अगर इंजन लाइट आ रही है, चेक इंजन की लाइट आ रही है, वो कार के लिए दर्द है, यानी वो चेतावनी देने की एक प्रक्रिया है, दर्द. और ये दर्द चेतावनी किस तरह देती है? हड्डी टूटने के लिए 10 डिग्री पेन देती है, चूंटी के लिए 1 डिग्री पेन देती है. दैट इज द प्रक्रिया. इंटेंसिटी के मुताबिक हमें समझता है कि कितना इंपॉर्टेंट है. सेम मैकेनिज्म इज देयर फॉर योर माइंड. जितना ज्यादा मानसिक दर्द है, उसका मतलब समझो, सफरिंग जब ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसका मतलब और कुछ नहीं, अंदर इमोशंस एंड थॉट्स हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड. सिचुएशंस आर बियॉन्ड योर कोपिंग. गेट हेल्प, एंड हेल्प इज अवेलेबल. हमने जो स्टार्टिंग में अनकही हेल्पलाइन के बारे में भी आपको बताया था, ये हेल्पलाइन पूरी तरह फ्री है. इसका मतलब आपको कहीं कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है. आप सीधे कॉल कर सकते हो. आप कॉल करोगे, जिससे बात करोगे वही है आपका वॉलंटियर. हर बार जब भी आप कॉल करोगे, आपसे कोई हम नाम भी नहीं पूछेंगे, ताकि आपको ये डर ना लगे कि कहीं आके मुझे पकड़ेगा. आप हमें जो भी बताएंगे वो पूरी तरह हम और हमारे टीम तक ही सीमित रहेगी. ये हम कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं बताते. इनफैक्ट आज इज अ सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस. हमारे यहाँ पे सिर्फ लोग दिन खराब गया है तो भी कॉल कर सकते हैं, बिंदास. मरने तक के लिए वेट नहीं करना है. दिन खराब भी जाए, आप बिंदास हमें कॉल करें. आपसे कोई ये नहीं पूछेगा इसके लिए क्यों कॉल कर रहे हैं. बिंदास कॉल करें, अपने अंदर मन को खुली तरह से शेयर करें हमारे साथ, अपनी भावनाएं, आपके जज्बात. हम सुनेंगे. हम आपको कोई राह मार्गदर्शन भी नहीं करेंगे कि बेटा ये करो वो करो. कोई बेटा छोटू नहीं करने वाला. आपको एक इंसान जैसे ही ट्रीट करेंगे, फुल फ्लेज्ड. वी विल नॉट टेल यू व्हाट इज राइट, रॉन्ग, गिव यू एडवाइस, सॉल्यूशन, और इवन टेल यू दैट लाइफ विल बी, कल सुबह आएगी, सब कुछ ठीक होगा. हम ऐसे झूठ नहीं बोलते. राइट. सो दिस इज कनेक्ट हट टीम का डिटेल्स, और अनकही का टीम का डिटेल्स भी हमने दिए हैं. कनेक्ट हट इज अ सोशल एंटरप्राइज जिससे हम सोसाइटी में चेंजेस लाने देख रहे हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन. अनकही इज द हेल्पलाइन, जहां पे 4 PM to 10 PM हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू, जो सारे ट्रेन्ड वॉलंटियर्स है, ओवर 60 hours ऑफ ट्रेनिंग उन्होंने की है, जस्ट सो दैट, एंड दे आर रेगुलर पीपल जस्ट लाइक यू एंड मी. सचिन जी, मेरा एक क्वेश्चन है. ये पूछिए ना. जो कोई इंसान एग्जांपल के लिए मैं खुद को लेता हूँ कि ज्यादातर जितने भी इमोशंस है ना मेरे अंदर, हमारे अंदर, यानी कि लव बोलो, सैड बोलो, एंगरनेस, जितना भी है, ज्यादातर टाइम मैं क्या करता हूँ कि मैं खुद से बातें करता हूँ. तो ये क्या बहुत लोगों का मानना है, निशानी है ऐसे बोलने वाला था क्या? जी. मैं एक बात बोलूंगा, खुद से बात करना बहुत बढ़िया आदत है इनफैक्ट, है ना. बट आसपास लोग होंगे तो फिर लोग से बात करना. अकेले में बैठा है तो खुद से बात कर, नो प्रॉब्लम. ये आसपास लोग बैठे हैं, वो तुझे पागल इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो लोग बैठे, उनसे क्यों नहीं बात कर रहा. उनसे भी कर ले, खुद से भी कर लो,
सब अच्छी बात है। पागल पागल करके देखो, इतनी बड़ी बुक है DSM-5 करके, जिसमें मानसिक रोग जितने सारे हैं दुनिया में अब तक ढूंढे हुए, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, बट कहीं पे भी पागल नहीं है, क्रेजी नहीं है। उस पूरे किताब में पागल नहीं मेंशन्ड है। बट युमला, पागल का अर्थ अगर समझे, सोचना कभी आपकी हड्डी वड्डी टूटी है क्या, या कभी बहुत ज्यादा दर्द में हुए हो? हाँ, एक्सीडेंट पहले हुआ था मेरा स्कूटी का, है ना, एकदम गंदे वाले दर्द में हो। इमेजिन व्हेन यू आर इन दैट मच पेन, आई टुक योर वीडियो चुपके से, और मैंने विदाउट कॉन्टेक्स्ट वो वीडियो मैंने इन सबको ये इधर पे प्ले करके दिखा दिया, म्यूट करके। वो वीडियो में तुम थोड़े पागल दिखोगे कि नहीं दिखोगे? तो पागलपन का मतलब क्या है? ये भेजा फिर गया ऐसा करके कोई चीज नहीं है। पागलपन वो चीज है, यानी आपको किसी का दर्द समझ नहीं आया है। क्या है कि हम सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है कि दूसरों के सामने किस तरह व्यवहार रखना है, ये हम सबको पता है, हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है। अगर कोई इंसान पगलाया हुआ दिख रहा है तो आपको ये समझने की जरूरत है, ऐसे कोई दर्द से गुजर रहा है जिसका आपको अंदेशा नहीं है। बस इतना ही फर्क है। बाकी जो आप वो बूढ़ी औरत को देखते हो स्टेशन के बाहर जो गाली दे रही है, बाल कटे हुए हैं, मैक्सी में टट्टी लगी हुई है, ऐसे जो सिचुएशन में, वो नॉर्मली डिमेंशिया के केस होंगे, अल्जाइमर के केस होंगे। ऐसे बीमारियां हैं जिसके लिए दवाई है। वो औरत भी पागल नहीं है, इलाज हो सकता है। मेरी ग्रैंडमदर को था, मेरे परिवार वाले सोचते थे उनको पागलपन है, दवाई दिए तो सब शर्मिंदा थे, कोई नजर नहीं मिला सकता था उसके बाद, जिस औरत को पागल समझ रहे थे। तो बाबाओं के झाड़ू के पास लेके जाने के, झाड़ू खाने के पहले एक बार देख लेना कि कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। अगर आपको थोड़ा भी अजीब लगे, सेकेंड ओपिनियन लो। दिस इज साइंस। आपको साइंटिफिकली अगर ये प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, गेट अ सेकेंड ओपिनियन, गेट अ थर्ड ओपिनियन। पापा को जब कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है तभी भी ये किया ना, सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन। सेम चीज साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना है, टेक इट सीरियसली, यू आर गोइंग फॉर योर ब्रेन एंड माइंड, टेक अ सेकंड ओपिनियन, टेक अ थर्ड ओपिनियन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इफ एनीवन डज गो टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड ऑल, देखो गाइस, मेडिकेशन अगर कुछ भी चालू होगा, ये साइकियाट्रिक मेडिकेशंस नॉर्मली लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस होते हैं, मिनिमम 3-6 महीने से लेके 1 साल तक होता है उसका सेवन। चाहे आप कितने भी अच्छे फील करो, ये थोड़ी अलग काम करती है। इनको 6 महीने से लेके 1 साल तक इसका कंटिन्यूस यूज करना पड़ता है। आपको नहीं, आपके साइकियाट्रिस्ट को इसका ज्ञान है, उनका सुने। अगर डाउट हो, सेकंड ओपिनियन लेना, खुद का चैट GPT करना, प्लीज। You're only harming yourself and your family. Yeah. With that, I hope I haven't hurt any feelings. I tend to be a bit more थोड़ा chill में बात करता हूँ, है ना? So, Sachin, like this was the best webinar I've ever attended, and I could feel everything that you were saying, and I understood every single thing, and I think you have prevented the loss of any of our lives by your great insights. नहीं, ये ऐसे सब कुछ मत डालो यार, बहुत बड़ी ये कर रहे हो। No, because when we are equipped with the right information, with the right knowledge about ourselves, and people who are as clear as you transfer the clarity to us, and you put us on a new journey. So then definitely, we are very happy to share it with many others. So it's a chain of, clarity and goodness. So thank you. Thank you so much. Yeah. My pleasure. Thank you.